कैसे हैं आप लोग इस लॉकडाउन में। आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन 180 डिग्री माइनस थीटा एंड थीटा, और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 180 डिग्री प्लस थीटा एंड थीटा के बीच में क्या रिलेशन है। इसके लिए आप एक सर्किल ड्रॉ कीजिए। सर्किल ड्रॉ कीजिए। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसमें आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी रिप्रेजेंट कर दीजिए और ये कंसेप्ट बनाइए, क्योंकि यदि इसको हम लोग थीटा मानते हैं यहां से, और तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा 180 डिग्री प्लस थीटा। आपको समझना है कहां से कहां तक का एंगल, एक्स एक्सिस से लेते यहां से यहां इस पॉइंट पर का एंगल। इस पॉइंट को P मान लीजिए, ये M हो गया, ये N हो गया, और यहां पर M1 और P1 और ये N1। इस तरह ये एक्स एक्सिस हो गया आपका और ये वाई एक्सिस हो गया आपका। और देखते हैं कि इसका क्या कंसेप्ट है। हम लोग डिफिनेशन जो पहले यूज किए थे, किसका डिफिनेशन हो, डिफिनेशन जो हम लोग पहले यूज किए थे, डिफिनेशन यूज किए थे कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। देखिए यहां पर कंसेप्ट क्या है। यहां कंसेप्ट है कि साइन का जो डिफिनेशन हम लोग देखे थे कि प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस बटे लेंथ ऑफ रेडियस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो प्रोजेक्शन ये जो वाई एक्सिस पर क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ रेडियस का, इस पे प्रोजेक्शन क्या होगा ON, ये ON होगा। तो आप, लेकिन ये ON तो होगा, लेकिन देखिए आप निगेटिव में होगा। देखिए निगेटिव है, वाई एक्सिस के नीचे वाले पार्ट है, तो माइनस ON बाय OP1। अब बताइए ये जो है ON के बराबर किसके बराबर है, यहाँ एक O मान लीजिए ओरिजिन, यहाँ ON से ये जो PM बराबर होगा, ये ON और PM क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं माइनस P1 M1 बटर OP1। अब एक बात, ये P1 M1 क्या है, थीटा के सामने वाले एंगल है, और PM क्या है, थीटा के सामने वाले एंगल के सामने वाला साइड है। तो हम लोग माइनस PM बटर OP देखिए रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखते हैं इस ट्रायंगल में POM में क्या होगा, साइन थीटा P बटर परपेंडिकुलर बटर हाइपोटेनस मींस माइनस साइन थीटा हो गया। तो देखिए यहां से साइन, यदि हम लोग देखा जाए तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस PM बटर साइन थीटा। यदि आपको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब एक बात, यहाँ एक बात और देखना था इस ट्रायंगल में कि P1O M1 एंड PO ट्रायंगल POM, ये दोनों कंग्रुएंस हैं। क्या है, कंग्रुएंस है, दोनों का देखिए साइड बराबर, ये साइड बराबर एंगल। तो अब यहाँ पर कंग्रुएंस है। अब यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसको बराबर लेते हैं एंगल, थीटा के सामने का, यहाँ भी थीटा के सामने का साइड को इक्वल ले लिए और हम लोग ये प्रूफ कर दिए। इस तरह से आप दूसरे एंगल में चलिए। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा, cos थीटा का डिफिनेशन क्या होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस बटे लेंथ ऑफ रेडियस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस बटे लेंथ ऑफ रेडियस। एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या होगा, आप इस पर प्रोजेक्शन लीजिए इस रेडियस का, तो माइनस OM, निगेटिव में OM1 डिवाइड बाय OP1। अब एक बात बताइए, ये जो OM1 है, ये OM1 किसके, थीटा के, ये थीटा के साथ इसके साथ एंगल बना हुआ है, और ये भी इसके साथ एंगल बना हुआ है। तो मींस OM1 को हम लोग माइनस OM बटे OP लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर cos 180 डिग्री
प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस ओ एम। ये ट्रायंगल में ओ एम बटे ओपी क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस माइनस कॉस थीटा। मींस देखिए यहां पर हम लोग ये इतना देखे कि cos 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, sin 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है। देखते हैं निगेटिव आया दोनों। ओ सर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 डिग्री प्लस थीटा, आप पहले इसका डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में sin और cos भी निगेटिव होता है। tan देखते हैं निगेटिव है कि पॉजिटिव है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप इसको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। इसमें देखिए आगे का जो कंसेप्ट है इसी से रिलेटेड, आगे का जो कंसेप्ट है क्या है। अब यहाँ पर हम लोग tan का कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे। tan क्या होगा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा। tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है sin 180 डिग्री प्लस थीटा बटे cos 180 डिग्री प्लस थीटा। अब यहां पर sin 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो प्लस थीटा क्या हो माइनस cos थीटा। अब यहां पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। sin बटा cos क्या होता है tan थीटा। देख रहे हैं चेंज नहीं किया, tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हुआ tan थीटा हुआ। सर ये तो sin cos तो नेगेटिव हुआ, tan पॉजिटिव हुआ। यस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब इस तरह से हम लोग cot 180 डिग्री प्लस थीटा का बारे में बात करेंगे। ये भी क्या होगा cos थीटा और tan का 1/10 cot को क्या लिख सकते हो 1/10 180 डिग्री प्लस थीटा। अब एक बात देखिए cot 180 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। अब tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा, तो 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot थीटा। तो यहां पर 180 डिग्री प्लस थीटा को लिखेंगे cot थीटा, cot थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिखेंगे cot थीटा। तो इस तरह से cot का हो गया। sec और cosec को भी हम लोग लिख सकते हैं सेम कंसेप्ट से। तो sec का देखिए sec 180 डिग्री प्लस थीटा, sec क्या होता हो sec का 1/cos sec होता है। तो 1/ माइनस cos देखिए ना 1/ यहाँ थोड़ा 1/ ये इसका हो जाएगा 1/ माइनस sec थीटा। क्या हो जाएगा माइनस sec थीटा। थोड़ा स्पेस का कमी है क्योंकि हम लोग 1/cos 180 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे, उसको माइनस cos थीटा लिखेंगे, 1/cos थीटा माइनस sec थीटा होगा। आप लोग समझ रहे होंगे। इस तरह से cosec 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन निगेटिव होता है, तो माइनस cosec थीटा। देखिए एक बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप उसको समझिए क्या हम कैसे याद रखेंगे। आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट देखते हैं कि साइन पॉजिटिव साइन निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और cot पॉजिटिव, sec और cosec निगेटिव। इस तरह से हम लोग अब आगे जो हम लोग इसका 270 डिग्री माइनस थीटा और प्लस के लिए बात करेंगे, उसके लिए हम लोग एक नया एक कंसेप्ट डेवलप किए हैं। उस कंसेप्ट के बेसिस पर हम उसका बात करेंगे। तो पहले वो कंसेप्ट लिखते हैं कि वो कंसेप्ट का कैसे हम लोग हाउ टू यूज इन क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग इसका बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो यहां पर आप इसको मिटाइए और कंसेप्ट जो है हाउ टू यूज इन क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे।
तरह से आप पूरे कंसेप्ट को कॉपी में आपको लिखना है, वीडियो को देखना है पूरा। जो भी कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज, आप कमेंट करिए, कमेंट को देख के आपका जवाब दिया जाएगा। कमेंट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ हमको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है। हाउ टू यूज इन क्वेश्चन, या हम लोग कंसेप्ट के नाम से इसको देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट के नाम से देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिक कंसेप्ट के बारे में क्या बात करेंगे? बेसिक कंसेप्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए कि चेक हाउ एलाइड एंगल, चेक हाउ एलाइड एंगल how allied angle is created for odd multiple of 90 degree plus minus theta, odd multiple of 90 degree plus minus theta। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं कि चेक हाउ एलाइड एंगल इज क्रिएटेड फॉर। एलाइड एंगल के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि ओड मल्टीपल होगा, ओड का मतलब यदि विषम का मल्टीपल, जैसे 1, 3, 5, 7, उसका मल्टीपल होगा किसका? 90 डिग्री का, तो क्या होगा? तो यहां आप ध्यान दीजिए थोड़ा। तो कहते हैं चेंज द रेशियो, क्या बोलते हैं? चेंज क्रिएटेड फॉर, तो इतना हो तो क्या बोलते हैं? चेंज द रेशियो, चेंज द रेशियो। अब रेशियो मीन्स टी रेशियो को चेंज हो जाता है। जैसे चेंज कैसे होता है? साइन थीटा होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। इसका मतलब इंटरचेंज हुआ कि साइन कॉस में और कॉस साइन में। इस तरह से टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है। इस तरह से सेक कॉसेक में चेंज होता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। अब एक साथ चेंज तो कर देंगे, लेकिन इसका चिन्ह कैसे पुट करेंगे? चिन्ह के लिए भी कंसेप्ट है कि चिन्ह के लिए कंसेप्ट है। अब यदि ये तो ओड मल्टीपल क्रिएट किया तो आप इसको चेंज कर दिए। यदि 4 एंड 4 इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो बोलते हैं कीप द रेशियो एडिटिव। यदि इवन मल्टीपल होता है तो क्या बोलते हैं? कीप द रेशियो एज इट इज। कीप द रेशियो एज इट इज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए कंसेप्ट, जैसे 90 है, ये 90 लिख सकते हो 1 into 90। ये 90 जो है ओड मल्टीपल ऑफ 90 हुआ, ओड मल्टीपल ऑफ 90 हुआ। 180 है तो देखिए 2 into 90 है, ये इवन मल्टीपल हुआ। यदि इवन मल्टीपल होगा तो कीप द रेशियो एडिटिव, कीप द रेशियो एडिटिव, एडिटिव रख देंगे, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। लेकिन यदि 270 होगा तो 3 into 90, ये देखिए ओड मल्टीपल ऑफ 90 हुआ, तो यहां आप चेंज कर देंगे। इसका भी कंसेप्ट है, उसको भी देखेंगे। तो अब यहां से हम लोग अब देखते हैं आगे कि इसका चिन्ह कैसे इसमें यूज करेंगे, चिन्ह कैसे यूज करेंगे। उसमें भी क्या करें? चेक इन विच क्वाड्रेंट, चेक चिन्ह कैसे हम इसका यूज करेंगे। ये भी है कि इसका चिन्ह हम लोग कैसे यूज करेंगे, चिन्ह कैसे यूज करेंगे। कहता
check in which quadrant the एंगल लाइज। मतलब ये चेक करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है, एंड व्हाट साइन ऑफ P ratio has in that quadrant। अब कंसेप्ट को समझिए, हम लोग क्या बोले हैं कि चेक इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाइज एंड व्हाट साइन ऑफ T रेशियो हैज इन दैट क्वाड्रेंट। हम लोग क्या करते हैं कि अब ये चेक करते हैं, जैसे यहां पर आप कहिएगा कि साइन, अभी आप 180 डिग्री प्लस थीटा का बात किए, तो हम लोग तो ये ऑलरेडी जानते हैं पहले लेक्चर से कि 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये 90 का कोई मल्टीपल है। यहाँ देखिए 180 जो है 2 into 90 है, इवन मल्टीपल है। तो क्या आप इसमें से कंसेप्ट देखिए कि क्या चेंज होगा कि सेम रहेगा। तो वो ओड मल्टीपल पे चेंज होता है, इवन मल्टीपल पे कीप द रेशियो एडिटिव। इवन मल्टीपल पे साइन का साइन ही होगा। अब यहाँ पर 180 प्लस थीटा है, अब यहाँ पर देखिए साइन का साइन ही लिख दीजिए थीटा, और लेकिन यहाँ पे जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है उससे माइनस लगा दीजिए, हो गया डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ इस कंसेप्ट से हम लोग चिन्ह को लगा लेते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी 100 साइन 270 प्लस थीटा का बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं, इसको बात करें तो 270 क्या होता है 3 into 90, तो ओड मल्टीपल हुआ। अब लेकिन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में तो साइन क्या होगा, तो यहाँ पहले चेंज करिए, साइन का किस में चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस में हो गया। लेकिन अब साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। ये तो हम लोग पहले फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में इसका स्टडी कर चुके थे। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिखिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। आप इसको पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। यहां पे जो एंड है, ये एंड थोड़ा मिट गया है, इधर एंड है, एंड 4 यही लिखिए, एंड 4 मतलब ये वीडियो में नहीं आ रहा था। तो एंड 4 इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के लिए। तो इस तरह से हम लोग इतने कंसेप्ट का डिस्कस किए हैं। अब ये जो कंसेप्ट आगे बढ़ जाता है, आगे जो रेस्ट है वो है 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस है। उसको हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।